सभी को सादर नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आज सोशल मीडिया पर हम जब देखते हैं कि हमारी बहनें, हमारे युवा भाई डांस करने में बहुत आगे हैं और डांस भी ऐसे डांस हमारी बहनें करती हैं जिसमें शरीर प्रदर्शन करती हैं, और ऐसे अश्लील डांस भी हमारी बहनें करती हैं जिनको देख करके शर्म को भी शर्म आ जाती है। और उससे भी लज्जा वाली बात, आश्चर्यजनक बात ये है कि छोटी छोटी बच्चियां 2-2 साल की, 3-3 साल की, 4-4 साल की, वो भी ऐसे डांस करती हैं जो बड़ों को डांस में पीछे छोड़ती हैं। इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण यही है कि उनकी माताएं उनको प्रशिक्षित करती हैं, उनको सिखाती हैं, क्योंकि वो खुद डांस करती हैं, उनको खुद अच्छा डांस आता है, तो वो हर माँ चाहती है कि जैसा मैं करती हूँ वैसा मेरा बच्चा करे। उसको अच्छा लगता है जब उसकी बेटी उसके सामने उससे भी अच्छा डांस करती है तो। और उन छोटी छोटी बच्चियों को, जिनको कुछ पता भी नहीं होता है कि आखिर ये सब होता क्या है, उसको डांस करना, ऐसा अश्लील डांस उसको सिखा दिया जाता है कि वो बेटी बड़े आराम से सबके सामने समाज में करती है। माताओं बहनों, आज एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूँगी। मैं आपके डांस के विरोध में नहीं हूँ, आप बच्चों को खूब डांस सिखाइए, आपको अच्छा लगता है आप सिखाइए। लेकिन मेरी एक बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि आज जैसे कि वर्तमान में हम देख रहे हैं बांग्लादेश में जो हालात बांग्लादेश के हो रहे हैं, हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, दिन दहाड़े बेटियों को उनके घर से उठाया जा रहा है, हिंदुओं की हत्या की जा रही है, उनकी बेटियों के साथ में बलात्कार करके उनकी हत्या की जा रही है और हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं। याद रखना बहनों, उस समय पे उस बेटी का वो सिखाया हुआ डांस आपको काम नहीं आएगा। आप उसके साथ साथ में अपनी बेटी को शस्त्र विद्या जरूर सिखाइए, शास्त्रों का भी ज्ञान कराइए, उसको कम से कम इस लायक जरूर बनाइए कि कभी उसके सामने ऐसी स्थिति आ जाए तो वो अपनी रक्षा करने में सक्षम हो सके, उन दरिंदों के हाथ से वो बच सके। कम से कम इस लायक तो आप अपनी बेटी को बना दीजिए, इतने संस्कार तो आप उसको दे दीजिए। अपनी इच्छा के लिए आप डांस सिखाइए, उसका कोई विरोध नहीं करता है, लेकिन उसको शास्त्रों का ज्ञान कराना आज के समय में बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है। क्योंकि जब ऐसी स्थिति में हमारे देश पे अगर ऐसी कोई आपत्ति आ जाती है तो उस समय हमारा वो डांस काम नहीं आएगा, वो शस्त्र विद्या ही काम आएगी, जिससे हम अपनी रक्षा कर सकते हैं और अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि यदि देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, और यदि देश ही सुरक्षित नहीं हुआ तो हम भी सुरक्षित नहीं बचेंगे। यदि ऐसी स्थिति हमारे देश में बनती है तो हमारी रक्षा करने के लिए कोई राजनेता आकर के हमारे सामने खड़ा नहीं होगा, कोई मित्र पड़ोसी या कोई बंधु आकर के हमारे सामने खड़े नहीं होंगे। उस समय में वो हमारे सीखे हुए शस्त्र विद्या ही हमारे काम आ सकती है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूँगी कि अपना समय शस्त्र विद्या को भी सीखने में लगाइए और अपने आप को इतना सशक्त बनाइए कि ऐसी परिस्थिति आ जाए तो हम कुछ कर सकें। बहुत सुंदर कवि की पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, और वो क्या लिखता है कि बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया, बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया, चहचहाने बताओ कहाँ जाओगे, फूल फल ना लगेंगे किसी शाख पर, फूल फल ना लगेंगे किसी शाख पर, आशियाना बनाने कहाँ जाओगे, बुलबुलो गर तुम्हारा। हर दिशा में चुभन है पवन में तपन, हर नई भोर देती निराली चुभन, पंख पंजे झुलसने लगे आग में, पंख पंजे झुलसने लगे आग में,
सर छुपाने बताओ कहाँ जाओगे बुलबुलो, गर तुम्हारा चमन लुट गया। आग ही आग है ना हुई मंद है, आग ही आग है ना हुई मंद है, बिन कफन जल रहे आ रही गंध है। बागवा भी न इससे रजामंद है, बागवा भी न इससे रजामंद है। दर्द अपना सुनाने कहाँ जाओगे बुलबुलो, गर तुम्हारा चमन लुट गया। बात बिगड़ी नहीं है बिगड़ जाएगी, तुम संभालो इसे तो संभल जाएगी। बात बिगड़ी नहीं है बिगड़ जाएगी, तुम संभालो इसे तो संभल जाएगी। हाथ से वक्त हीरा अगर खो दिया, हाथ से वक्त हीरा अगर खो दिया, तुम इसे ढूंढ पाने कहाँ जाओगे बुलबुलो, गर तुम्हारा चमन लुट गया। बुलबुलो, गर तुम्हारा चमन लुट गया। आशियाना बनाने कहाँ जाओगे बुलबुलो, गर तुम्हारा चमन लुट गया। तो साथियों, अभी वक्त है हमारे पास में, हम अभी भी बहुत कुछ बदल सकते हैं। हम संगठित हों और अपने आप को सशक्त करें, समर्थ करें। धन्यवाद।